अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड सेहत। इस गारंटी के साथ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बेइंतहा अहम तरीन सेहत के हवाले से मालूमात मिलती रहेगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है, आम हमारी सेहत के लिए कैसा है। इंशाअल्लाह ताला आज हम आम से मुतालिक ज़रूरी मालूमात सुनेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, दरमियान से स्किप मत कीजिएगा। बेइंतहा मालूमात आपको आम के हवाले से हासिल होगी। और एक बात ये भी जहन में रखिए कि आम का सीज़न अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया, इसकी मालूमात को आपने सीरियस ना लिया, तो हो सकता है कि हम आम से सही मानों में फ़ायदे हासिल ना कर सकें। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं आम के फ़ायदे। दोस्तों, गर्मी के मौसम में आने वाला आम अल्लाह की बहुत ही प्यारी नेमत है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। आम नया खून बनाता है, आम आंतों को क़ुव्वत देता है, मैदे, गुर्दे, मसाने और आसाब को ताकत बख्शता है। आम खाने से तेज़ाबियत यानी एसिडिटी के मर्ज़ में फ़ायदा होता है। अलबत्ता जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर पके हुए आम होते हैं, इनको खाने से अवॉइड करना चाहिए कि इसमें तेज़ाबियत ज़्यादा होती है और पेट ख़राब होने और आंतों का कैंसर होने का अंदेशा रहता है। लिहाजा जब भी बाज़ार से आम ख़रीदें तो अच्छी तरह पानी में भिगो दें ताकि इसका कार्बोहाइड्रेट वगैरह दूर हो जाए। उसके बाद आप आम को इस्तेमाल करें, पानी में भिगोकर ठंडा करके फ्रिज में खाकर, तो इसकी अफादियत और जायका इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, जिसको नींद ना आती हो, अब उसे क्या करना चाहिए? वो एक आम खाकर ठंडा दूध पी ले, इंशाअल्लाह ताला उसको नींद आ जाएगी। आम का इस्तेमाल दोस्तों कैंसर वालों और दिल के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। आम खाने से ध्यान रखिएगा, मोटापा भी आता है, और जो शुगर के मरीज़ हैं वो भी आम कम मिक़दार में इस्तेमाल करें और अपने तबीब के मशवरे से आम को इस्तेमाल करें। आम कब्ज़ को दूर करता है। आम खाने के बाद दूध या दूध की लस्सी यानी दूध मिला पानी या थोड़े से जामुन खा लेने से इसकी गर्मी दूर होती है। अगर दूध से गैस होता हो तो थोड़ी सी अदरक मिला लेनी चाहिए। दोस्तों, हामला औरत के लिए, हामला ख़वातीन के लिए आम कैसा है? मीठे और ताज़ा आम थोड़ा सा गूदा इसका निकाल कर हामला को रोज़ाना खिलाया जाए तो इंशाअल्लाह ताला बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। दूध पिलाने वाली औरत आम खाए कि इससे दूध बढ़ता है। आम प्यास को बुझाता है। काट कर खाने के बजाय आम चूस कर खाना ज़्यादा बेहतर रहता है। आम खाकर कच्ची लस्सी यानी दूध मिला हुआ पानी पीना आँखों की रोशनी और बदन की कमज़ोरी दूर करने के लिए मुफीद है। आम हमेशा ठंडा करके इस्तेमाल करना चाहिए। बगैर ठंडा किए आम खाना बदन पर फोड़े, फुंसियाँ और आँखों की बीमारियाँ पैदा कर सकता है। आम ज़्यादा खाने से जिगर यानी लीवर की कमज़ोरी और मर्ज़ इस्तिस्क़ा का अंदेशा है, जिसमें पेट बढ़ जाता है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। दोस्तों, आम की सूखी गुठली को बारीक पिसे हुए, जिसे हम आमचूर कहते हैं, 3 ग्राम इसके मगज़ को या आमचूर को पानी के साथ खाने से दस्तों यानी मोशन के मर्ज़ में फ़ायदा होता है। इसके अलावा औरतों को मखसूस अय्याम में खून ज़्यादा आता हो यानी मेंसेस में खून ज़्यादा आता हो तो आम की सूखी गुठली के मगज़ का पाउडर सुबह और शाम 1-1 चम्मच खाने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला फ़ायदा हो जाएगा। खूनी बवासीर के लिए भी ये इलाज बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो दोस्तों, कैसे कमाल के फ़वाइद हैं आम के। तो ये फलों का बादशाह भी कहलाता है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत भी है। इसे हमें किसी सूरत में भी इससे दूर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इससे फ़ायदे हासिल करने चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा एक आम कहलाता है कलमी आम। कलमी आम सकील यानी मैदे के लिए भारी और देर से हज़म होता है। कलमी आम की काफ़ी किस्में हैं। सरूली, लंगड़ा, चौसा और सिंधड़ी वगैरह भी इनमें शामिल हैं। बलगमी या सफरावी मिजाज वालों को निहार मुँह यानी खाली पेट आम नहीं खाना चाहिए कि इससे मैदे को नुकसान पहुँचता है और इसमें गर्मी पैदा होती है। खट्टा आम खाने से गले और दांतों को नुकसान होता है। इससे ज़ुकाम और खून में ख़राबी भी
پیدا ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تھے آم کے فوائد۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لازمی طور پہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی معلوماتی بہترین ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔